बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों मैं आज जो है हम बेसिकली जो है ये जो टपल्स है इस लास्ट लेक्चर को हमने डिस्कस किया था। आज बेसिकली हम क्या करें बच्चों उसकी क्लास एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों ने वो पुराना लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ पे देखें ये टपल्स का जो है लेटेस्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देख लें क्योंकि इसमें मैंने सारे के सारे टपल्स के बारे में बताया है, टपल्स के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बताया है, इंडेक्सिंग के बारे में बताया, स्लाइसिंग के बारे में बताया और वो सारी की सारी चीज़ें जो है बच्चों वो यहाँ पे जो है हमें यूज़ करनी होगी। तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले जो है आप उन लेक्चर को ज़रूर देख लें ताकि आप लोगों को जो है इसकी अच्छी तरीके से जो है क्या हो जाए अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसकी जो है वो क्या हो जाए डेवलप हो जाए। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है क्लास एक्टिविटी है इसमें क्या है कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट टप्पल एंड स्ट्रिंग आपके पास इसमें क्या है एक लिस्ट है एक टप्पल है और एक आपके पास क्या है स्ट्रिंग है लिस्ट में आपके पास 10 20 30 40 50 60 70 80 ये आपके पास आइटम्स है टप्पल के अंदर आपके पास मैथ साइंस इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी है और एक आपके पास स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग ठीक हो गया बच्चों। अब आपने क्या करना है परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने करना है एक्सेस एंड प्रिंट द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम ईच सीक्वेंस लिस्ट टपल एंड स्ट्रिंग यानी कि आपने लिस्ट के अंदर से टपल के अंदर से और स्ट्रिंग के अंदर से आपने थर्ड एलिमेंट को आपने क्या करना है आपने एक्सेस करना है। तो इसके लिए बच्चों मैंने यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड बनाया हुआ था व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिस्ट बनाई है लेकिन इसमें लिस्ट में मैंने 10 20 30 40 50 60 70 ये आइटम्स रखे हैं और आपको पता है जो आइटम्स है लिस्ट में या टपल्स में या स्ट्रिंग में वो बाय डिफॉल्ट जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो जीरो इंडेक्स पे आपके पास 10 पड़ा हुआ है वन इंडेक्स पे आपके पास 20 पड़ा हुआ है। तो जो थर्ड एलिमेंट है 30 वो आपके पास कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो आपके पास पड़ा हुआ है सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो आपने ये प्रिंट करवाना है तो लिस्ट में से। इसी तरीके से आपने टपल्स में आपने कौन सा करना होगा आपके पास ये थर्ड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है जो कि आपके पास क्या है आपके पास इंग्लिश है। इसी तरीके से आपके पास ये पाइथन प्रोग्रामिंग में PYTHON स्पेस है तो यहाँ पे देखिए 0 P पे आ गया 1 Y पे आ गया 2 T पे आ गया 3 H पे आ गया 4 O पे आ गया 5 N पे और स्पेस के लिए भी आपने एक 6 रख दिया है 7 8 9 10 16 तक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो थर्ड एलिमेंट टी है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो आपके पास 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो आइए ज़रा बच्चों इसको हम ज़रा परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों सबसे पहले अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर आ जाता हूँ। ऑनलाइन कंपाइलर पर आकर मैं क्या करता हूँ मैं सबसे पहले इसको ज़रा यहाँ से मिटा लेता हूँ और सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों हम जो है एक लिस्ट बनाएँगे। तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे आप लिखेंगे क्रिएट लिस्ट इन पाइथन और अब मैं लिस्ट का नाम मिसाल के तौर पे मैं कोई रख लेता हूँ मैं इस लिस्ट का नाम रख लेता हूँ नंबर्स रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं एलिमेंट देता हूँ 10 20 30 इसके बाद 40 इसके बाद 50 इसके बाद 60 इसके बाद 70 और इसके बाद 80। तो मैंने क्या करना है मैंने इसका कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है मैंने एक्सेस करना है इट्स एक्सेस थर्ड आइटम इन द लिस्ट। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा। प्रिंट फंक्शन के बाद मैं क्या करूँगा जो मेरी लिस्ट का नाम था वो नंबर्स था और लिस्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है तो यहाँ पे मैं सेकंड इंडेक्स को करूँगा। मैं जैसे ही सेकंड इंडेक्स पे करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों हम आ जाते हैं इसी तरीके से हम क्या करेंगे हम करेंगे क्रिएट अ टपल इन द पाइथन। तो हम एक टपल बना लेते हैं और इसमें मैं रख लेता हूँ इसका नाम रख लेता हूँ मार्क्स रख लेता हूँ या बेसिकली मैं इसका नाम रख लेता हूँ सब्जेक्ट्स रख लेता हूँ और टपल्स में क्या होगा आपके पास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन-कौन सा है हमारे पास इसमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगी मैथ्स आ जाएगी और इसके बाद मेरे पास साइंस आ जाएगी और इसके बाद मेरे पास कौन-सा था मेरे पास इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। इंग्लिश इस आ जाएगी और इसके बाद हिस्ट्री आ जाएगी और इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास ज्योग्राफी आ जाएगा और मैं क्या कर दूँगा मैं प्रिंट कर दूँगा और मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बाद मैं यहाँ पे कौन सा इंडेक्स करूँगा सेकंड करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ये मेरे पास जो है टपल्स के अंदर से क्या आ जाएगा इंग्लिश आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया हमने इस तरीके से लिस्ट के आइटम को भी एक्सेस कर लिया और टपल्स के तो बच्चों इसी तरीके से मैंने क्या किया है मैंने जो है एक स्ट्रिंग बनाया है पाइथन के अंदर और उसका जो है
मैंने नाम वेरिएबल का लैंग्वेज रखा है और उसके अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग रख दी है। और इसके बाद मैंने जब प्रिंट किया है तो लैंग्वेज इसके इंडेक्स में मैंने 2 दिया। तो जब मैंने इसको 2 दिया है तो इसको ज़रा हम रन कर लेते हैं। तो देखिए पहले के लिए हमारे पास 30 आ गया था, टपल्स में हमारे पास इंग्लिश आ गया और यहाँ पे देखें 0, 1 और 2, तो इसमें हमारे पास जो कैरेक्टर टी आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास जो है एंड ऑफ एक्टिविटी पार्ट 1 जो है हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम बच्चों क्या करते हैं, हम जो है अब नई पार्ट की तरफ जाते हैं। तो उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है स्लाइस एंड प्रिंट एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 2 to 5 फ्रॉम द लिस्ट एंड द टपल। ठीक है, तो अब आपने स्लाइसिंग करनी है और आपने एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है, इसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें आप, तो आपके पास 0 इंडेक्स पे लिस्ट में नंबर्स में आपके 1 पड़ा हुआ था और 1 पे आपके पास 20 पड़ा हुआ था। अब यहाँ से इंडेक्स 2 पे आपके पास 34 2, 3, 4 और 5। ठीक है, लेकिन जब आप इंडेक्स 5 तक जाएंगे तो वो इसको क्या कर देगा, वो इसको एक्सक्लूड कर देगा। तो इसको ज़रा आप कर लेते हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही आसान सा इसमें एक मेथड होता है जो कि आपको टपल्स में ये लिस्ट प्रोवाइड करती है स्लाइसिंग में। आपने क्या करना है, आपने कोलन लगा के इंडेक्स कौन सा था, आपके पास 2 था और आपने जाना कहाँ तक है, आपने 5 तक जाना है। ठीक हो गया। अब होगा क्या कि 2 इंडेक्स पे आपके पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 3 इंडेक्स पे आपके पास 40 आ जाएगा और 4 इंडेक्स पे आपके पास 50 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 5th वाला होगा इसमें से हमेशा वो 1 माइनस करके इसको एक्सक्लूड कर देता है, मतलब ये आपको 4 तक आउटपुट दे देगा। इसी तरीके से टपल्स में देखें 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5 तो है ही कोई नहीं, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इंग्लिश आ जाएगी और आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास हिस्ट्री आ जाएगी और आपके पास क्या आ जाएगी, जियोग्राफी आ जाएगी। तो स्लाइसिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने अपने टपल्स में और लिस्ट में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं। उससे आप लोगों को और अच्छे तरीके से आप लोगों को स्लाइसिंग के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को जो है स्लाइसिंग के बारे में भी जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा स्लाइसिंग इन लिस्ट। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा और एक मैसेज कर दूँगा, प्रिंट करा दूँगा स्लाइसिंग इन लिस्ट फ्रॉम इंडेक्स 2 to 5, कॉमा आ जाएगा। इसके बाद मेरी लिस्ट का नाम क्या था, वो मेरी लिस्ट का नाम था नंबर था, कोलन लगा के 2:5 कर दूंगा। तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो इसमें देख लेते हैं कि जो आउटपुट हमने डिस्कस की थी वही वाली आ रही है। तो यहाँ पे देखें आपके पास, ये देखें 30, 40 और 50 आ गया। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं स्लाइसिंग कर दूंगा, इन टपल करता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ स्लाइसिंग इन लिस्ट फ्रॉम इंडेक्स 2 to 5, कॉमा आ जाएगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट्स, कोलन लगा के 2:5 कर दूंगा। तो इसको भी ज़रा हम बच्चों क्या कर लेते हैं, हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आ गया, क्योंकि इसके बाद आगे था भी कोई नहीं। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि यहीं पे आके इस ज्योग्राफी पे आके आपके टपल ख़त्म हो रही है, 2 कॉलन लगा के देखे तो फिर भी क्या हो जाएगा, ये आगे से जो है उसी को इंग्लिश, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को क्या कर देगा, शो करवा देगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गए हैं, ये हमारे पास जो था सेकंड भी हो गया। अब हम बच्चों क्या करते हैं थर्ड में, तो यहाँ पे क्या कहते हैं स्लाइस एंड प्रिंट कैरेक्टर फ्रॉम इंडेक्स 7 टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसके लिए बच्चों हम चले जाते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा ये P0 पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये स्पेस के लिए भी एक कैरेक्टर आ जाएगा 6। तो यहाँ से 7 स्टार्ट हो रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो आप क्या करें, आप लिखेंगे प्रिंट लिखेंगे स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग फ्रॉम इंडेक्स 7 टू एंड। उसके बाद कोमा लगा के आप क्या लिखेंगे लैंग्वेज और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे, आपने 7 लिखना है, 7 के बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे 18 कर देंगे। तो ये बच्चों मैंने जब इसको प्रिंट किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग फ्रॉम 7 टू एंड, वो हमारे पास क्या आ गया, प्रोग्रामिंग आ गया। तो यहाँ से देखें क्योंकि
P7 पे था और यहाँ पे G17 पे था। अगर बच्चों मैं यहाँ पे 17 करता तो ये क्या हो जाता, G को क्या कर देता, ये एक्सक्लूड कर देता। तो हमें क्या चाहिए था कि हमें एंड तक स्ट्रिंग चाहिए थी, तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने एक कैरेक्टर को एडिशन कर दिया। आप इसको 7 कोलन के बाद भी कर देंगे तो ये आपको पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है एंड तक वो आपको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या हो गया, हमारी क्लास एक्टिविटी के हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब बच्चों हम आ जाते हैं इसके चौथे पॉइंट पे। तो इसको हम देख लेते हैं, ये क्या है कि यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग टू प्रिंट द लास्ट 2 एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट एंड द टपल। अब आपने बच्चों क्या करना है, आपने नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके आपने जो टपल लिस्ट के अंदर या टपल के अंदर लास्ट एलिमेंट को आपने डिस्प्ले करना है। तो ये भी बच्चों मैंने अपने लास्ट लेक्चर में टपल में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को दोबारा इसको रिपीट भी करवाता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखिए, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 पे था। अगर आप इसको नेगेटिवली लेना चाहेंगे तो ये आपके पास -1 पे आ जाएगा, ये -2 पर आ जाएगा, ये -3 पर आ जाएगा, ये -4 पर आ जाएगा, ये -5 पर आ जाएगा, ये -6 पर आ जाएगा, ये -7 पे और ये -8 पे। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें जो है बेसिकली ये 2 एलिमेंट जो है हमें रिक्वायर्ड है। अब इसमें भी बच्चों हम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो भी हमने पहले स्लाइसिंग का किया था। हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे सबसे पहले इस इंडेक्स का क्या था, इंडेक्स था, ये था आपके पास -2 था। अब इसके बाद कोलन लगा के आप क्या करेंगे, क्योंकि -1, लेकिन जब अगर आप इसको -1 करेंगे तो ये आपका जो है 80 शामिल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वो रेंज में से एक आध एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देता है। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सिंपल सा -2 कोलन लगाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, आपके पास लास्ट दोनों एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, लिस्ट में आपके पास क्या हो जाएंगे, आइटरेट हो जाएंगे। और सेम केस आप क्या करें, सेम यही वाला काम आप जो है क्या करेंगे, आप करेंगे इनके साथ भी क्या कहते हैं, इसमें टपल्स में भी करेंगे। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। आप क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे और स्लाइसिंग ऑफ लास्ट 2 एलिमेंट्स यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अब मैं आपको जरा ये करके दिखाता हूँ। आपके पास नंबर्स नाम की लिस्ट थी और अगर आप लिखें -2 कोलन -1 लिखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जरा, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जस्ट जो है सिर्फ ये वाला नंबर आया। तो हमें तो दोनों नंबर चाहिए थे, तो फिर आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको -1 शामिल नहीं करना पड़ेगा। -2 के बाद आप क्या कर देंगे, आप जस्ट कोलन का यूज करेंगे तो ये आपके पास लास्ट 2 एलिमेंट जो लिस्ट के आगे। सेम केस आप क्या करेंगे, आप टपल्स के साथ भी करेंगे। ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करें, आप प्रिंट करें और आप यहीं पे लिखें कि स्लाइसिंग ऑफ लास्ट 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सब्जेक्ट्स आ जाएगा और यहाँ पे आप क्या करेंगे, -2 कोलन करेंगे। जब -2 कोलन करेंगे आपके पास, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो आप बच्चों हम आ जाते हैं इसमें एक्टिविटी के लास्ट पॉइंट में। तो ये आपके पास क्या है, यूज नेगेटिव स्लाइसिंग टू प्रिंट कैरेक्टर फ्रॉम द सेकेंड लास्ट टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, आपने सेकंड लास्ट से लास्ट कैरेक्टर तक जाना है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी आपने वही वाला काम करना है जो ऊपर कर आ रहे हैं। तो अब आप स्ट्रिंग के लिए करेंगे तो आप करेंगे इसी तरीके से स्लाइसिंग ऑफ लास्ट 2 एलिमेंट्स इन स्ट्रिंग। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आप कोलन यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे और इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लैंग्वेज लगा के और यहाँ पे आप -2 और एक कॉलन लगा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट 2 एलिमेंट्स वो आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास एनजिया आ गया, जो कि अगर आप देखें पाइथन प्रोग्रामिंग में तो ये आपके पास 2 एलिमेंट्स है। ठीक है। अगर आप इसमें फिर वही -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है वो जो लास्ट वाला कैरेक्टर है उसको क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब भी आपने स्लाइसिंग में रेंज फंक्शन यूज करना है तो आपकी जो अपर रेंज में होगा उसमें से हमेशा एक एलिमेंट वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज की लेक्चर की क्लास एक्टिविटी थी टपल से रिलेटेड। अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के लेक्चर मेरे पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे वीडियोस को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो कि हमारे पास है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। थैंक यू सो मच।